अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो अपना लौकिक जीवन के लिए डे टू डे में बहुत ही उपयोगी टॉपिक है कि किस तरीके से अपने परिवार, अपने ऑफिस, अपने किचन, अपने बच्चों से अपने कैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, किस तरीके से उनसे हमारा तालमेल बढ़े, किस तरीके से हमारी जो रोज रोज की कंफ्यूजन्स है या कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमारी कम हो। तो ये आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे हॉट टॉपिक है। सारी दुनिया यही सीखना समझना चाहती है। तो आज हम इसको कुछ तत्वों की बातों से समझते हैं कि इसका लॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है इस बीमारी का। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम जहाँ है ना, सॉल्यूशन वहीं होगा। प्रॉब्लम कहीं और सॉल्यूशन कहीं और, ये कहानी नहीं चलती। मतलब कि पेट में दर्द है मेरे और मैं दवाई दे दूं बीवी को, बच्चे को, तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो सकता है क्या? सबसे पहली बात और फॉरमोस्ट बात यही है कि जहां प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन वहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पति ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला। ठीक है, अब आप परेशान हुए। प्रॉब्लम किसको हुई? किसको? हमें हमें। सॉल्यूशन कहाँ करना चाहते हैं? दूसरे में। दूसरे में। पति में, कि तुमने ऐसा क्यों बोला। अरे प्रॉब्लम तो पर यहाँ है ना, सॉल्यूशन तो यहाँ होएगा। प्रॉब्लम हमारे अंदर है और सॉल्यूशन हम चाह रहे हैं कि अरे जब गोल गोल घूमे जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? अंदर। सॉल्यूशन चाहते हैं किससे? कि वो अपना कैमरा ठीक करे, गोल तो गोल ना घुमा। बस सारी दुनिया को ठीक करेंगे फिर हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर हमारी क्या वो रह गई कैपेबिलिटी? हम ये चाहें कि सारी दुनिया ठीक हो, सारी व्यवस्थाएं ठीक चले, कहीं कोई परेशान ना करे, तब मैं सहज हो जाऊंगी, तब मैं शांति से बैठूंगी। अरे तो तुमने क्या बड़ा तीर चला लिया? फिर तो सारी दुनिया ही ठीक बैठी है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है कि जैसी व्यवस्थाएं चलनी है, दुनिया जैसी भी चले, अच्छी चले बुरी चले, कैसी भी चले, मैं उस हर सिचुएशन में मैं नॉर्मल रहूंगा। तो सॉल्यूशन तो जब माना जाएगा ना, आप सारी स्थिति को बदलते रहो कि ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो अपना जो पूरा जोर चलाते रहते हैं, हम उन चीजों में चलाते हैं जहां हमारी चलती नहीं है। अगर आपके पति पे आपकी चल रही होती तो आज हम अपने लोगों को 20-20 साल हो गए शादी को, ज्यादा ही हो गए 20 से, तो चलनी होती तो अभी तक तो चल चुकी होती ना। बच्चे पे चलनी होती, 15-20 साल 25 साल के बच्चे हो गए जो उसके भी जितने, तो वो चलनी होती तो चल चुकी होती। आज तक तो चली नहीं है। आज तक सारी बातों पे चलाना तो बहुत दूर की बात है। आप एक एक बात ऐसी ले लो जो 20 साल से सेम बात को ही टोके जा रहे हैं, और 20 साल से वो एक बात नहीं सुधरी तो नहीं सुधरी है। जब 20 साल में टोकने टोकने पे नहीं सुधरी, तो आज क्या ऐसा कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी कि आज वो सुधर जाएगा? तो इस चीज के हम डीपर एनालिसिस में जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है ना, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सॉल्यूशन जहाँ प्रॉब्लम है वहां किया ही नहीं हमने। हमने सॉल्यूशन हमेशा सामने वाले में करने की सोची। प्रॉब्लम हो रही है हमारे अंदर, सॉल्यूशन करना चाहते हैं हम सामने वाले के अंदर। समझ रहे हो बात को? कि आज अगर मुझे उस चीज से परेशानी हो रही है तो मुझे अपने अंदर उस चीज को चेंज करना है कि अगली बार मेरे को उस चीज से परेशानी ना हो। ये तो होगा सॉल्यूशन। और मैं ये चाहूं कि अगली बार वो सिचुएशन ही ना हो। ये विपरीत विपरीत दिशा में चल रही है गाड़ी। हम तो हमेशा ये चाह रहे हैं कि जो आज हुआ हमारे साथ गलत, वो अगली बार ना हो। अब ये कैसे हो सकता है? उदय पे तो हमारी चलती नहीं है। जैसा उदय आना है, जब आना है, वो तो आएगा ही आएगा। उसमें तो हमारी चलती ही नहीं है कि भाई हम उस पर चला लें किसी तरीके से। वहां तो हमारी चलती नहीं है, तो फिर हम सही जगह जहाँ चलती है वहां हम चलाने की कोशिश नहीं करते। अपने ऊपर तो हमारी चलती है, तो वहां हम चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज एक चीज में देखो आप कि
एक कोई भी एक इवेंट देख लो, कोई एक मूवी देखने चले जाओ, आज समझो हॉल में 200 जने बैठ के एक मूवी देख रहे हैं, क्या 200 जनों का रिएक्शन सेम है? कोई कैसा रिएक्ट कर रहा है, कोई कैसा, किसी को मूवी अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है, कोई बोर हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा मजे कर रहा है, कोई किसी चीज में। क्यों? अगर मूवी से हमें सुख दुख मिलना होता तो जो 200 जने बैठे हैं सबको सेम मिलना होता, सेम मिलता ना, क्योंकि सिचुएशन तो सेम है। सेम सिचुएशन में 200 लोगों को अलग अलग रिएक्शन क्यों है? कभी सोची है ऐसी बात? क्योंकि वो जो सामने हमारे चल रहा है ना, उससे हमारे भाव कनेक्टेड ही नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है और हमारे भाव इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। अगर वो हमारे भावों को मॉनिटर, वो चला पाता, कंट्रोल कर पाता, तो वो तो सबको लिए सेम कर रहा है, तो सबके भाव सेम होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? क्यों अमित भाई? अगर उसके हाथ में हमारे को कंट्रोल करना है तो वो तो सबको सेम कंट्रोल कर रहा है, तो सारों के भाव सेम होने चाहिए थे कि नहीं? बट भाव तो सेम है नहीं, हर कोई अलग अलग रिएक्ट कर रहा है। तो यानी कि इससे बात साबित होती है कि सामने वाला तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके हाथ में अगर कंट्रोल करना होता तो सेम चीज होती। आप नॉर्मली एक बात ले लो कि एक बात आपके पति ने या बच्चे ने बोली और वही बात उसने कल फिर बोली, सेम टोन में सेम तरीके से बोली, क्या आपका दोनों बार का रिएक्शन सेम होगा? कभी आपको उस पर गुस्सा भी आ सकता है, कभी आप उसको बहुत लाइटली भी ले सकते हो। तो अगर उसके ऐसा बोलने की वजह से आप परेशान हो तो वो जितनी बार भी बोले उतनी बार आपका रिएक्शन सेम होना चाहिए ना। पर क्या ऐसा है? आप एक पति लोगों के है कि भाई पत्नी ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया और वो चीज से परेशान हो रहा है, तो ऐसा भी तो कभी हुआ होगा कि भाई नमक ज्यादा डाला है पर परेशान नहीं हुए वाले की टोन पे हैं? आवाज नहीं आ रही। भी तो मैटर करती है ना कि सामने वाला किस टोन में बोल रहा है। अब वो सामने वाला भी तो हो सकता है कि अलग अलग टोन में 2 बार बोला नहीं, हो, मैंने तो इसलिए साथ में जोड़ा है कि सेम टोन में बोल रहा है, ये मैंने ऐसा जोड़ा था तो उस लाइन में। पॉसिबल ऐसा भी नहीं। सेम टोन में 2 बार बोल रहा है तो दोनों बार आपका रिएक्शन सेम होगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं, मतलब जरूरी सेम हो भी सकता है पर हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। भैया सामने वाला तो चलो सेम टोन में बोल रहा है, लेकिन उस वक्त हम किस चीज से उससे निकल के आए, किस बात का गुस्सा है, कुछ है, तो वो चीज उसका तो टोन सेम है, ये हमारे अंदर क्या चल रहा है उससे वो हमारा जवाब निकल जाता है। समझ में आई ना बात? क्योंकि हमारी वजह से भी हो रहा है ना, ये बात तो समझ में आ गई ना कम से कम। चलो अभी आधी बात तो पकड़ में आ गई कि सामने वाले का, अभी आपको लग रहा है सामने वाले का रोल है, बट कुछ तो मेरा भी रोल है। ये बात पे तो पहुंचे आप कम से कम। अभी तक तो आप ये कहते थे सबको सामने वाले की गलती है ना? उसने अपना स्क्रीन घुमाया तो मैं परेशान होंगी, क्यों घुमा रहा है बार बार स्क्रीन? उस कहने के बाद भी घुमा चुका 2 बार, क्यों घुमा रहा है भाई? तो है उस 2 बार पे मेरी ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान गया, बाकी 2 बार का नहीं देखा मैंने। तो तुम भी तो बदला पूरा ले रही हो, ट्रेन में जाके बैठ गई हो, हिले जा रही हो तब से। मेरा ना ये रूम इसकी रखने की सेटिंग नहीं हो रही, हाथ में पकड़ के हिले जा रहा है। चक्कर आ रहे हैं हमें। तो ध्यान करो, अब इतने चक्कर नहीं आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक ही काम उसने 3 बार करा और आपको एक बार नोटिस किया आपने, दूसरी बार नहीं नोटिस किया, तीसरी बार नहीं नोटिस किया, क्यों? मतलब ये छोटे छोटे, ये अपने अभी के लाइव एग्जाम्पल से हम उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन सेम हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सेम एक्शन के हर बार अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। तो एक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन, कि ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते कि ये एक्शन होगा तो हमेशा ये रिएक्शन होगा ही होगा। एक्शन का रिएक्शन से एक्चुअली में तो कोई तालमेल ही नहीं है। जो भी वो एक्शन कर रहा है वो हमारा पुराना उदय है, ठीक है? जैसा भी हमारे साथ सामने वाला कुछ भी कर रहा है वो हमारे पुराने कर्म का उदय के अनुसार हमको मिल रहा है। और आज हम उसको कैसे ले रहे हैं, ये आज की हमारी पात्रता के हिसाब से, आज की हमारी भावना के हिसाब से, हमारी नॉलेज के हिसाब से, हमारे ज्ञान के हिसाब से, हमारे मूड के हिसाब से, बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से हम नया कर्म का बंध कर रहे हैं। वही चीज आज आपको
जैसे अभी शीतल भाभी ने बोली कि 1 साल पहले उनका बच्चा अगर वैसा ही काम करता, सेम टोन में, सेम तरीके से रिएक्ट करता, तो उनका रिएक्शन कुछ अलग होता, और आज वो कर रहा है तो इनका रिएक्शन बदल गया कि नहीं बदल गया? बोल रहे हैं ना कि अब मेरे को उतनी परेशानी नहीं होती। ये सामने वाला तो एकदम सेम कर रहा है। अभी अमित ने बोला टोन भी सेम, हाँ भाई टोन भी सेम है, तो एकदम सेम सामने वाले ने करा, बट आज इनका रिएक्शन क्यों बदल गया? इन्होंने सामने वाले में क्या बदला? बदला कुछ सामने वाले में? जब सामने वाले में जब तक बदलने की कोशिश करी, जब तक तो कुछ काम हुआ ही नहीं, पर जैसे ही अपने अंदर बदलने की बात सोची तो काम होना शुरू हो गया। आज वो उस चीज को रियलाइज कर रही है कि भाई हाँ भाई अच्छा हो गया मेरे साथ। तो चेंज कहाँ करा जो अच्छा हुआ? खुद में, क्योंकि प्रॉब्लम मुझ में थी और सॉल्यूशन मैंने अपने अंदर किया, तो वो सॉल्यूशन फ्रूटफुल हो गया, हमें उसका फायदा मिलना शुरू हो गया। पर जब प्रॉब्लम थी अपने अंदर और सॉल्यूशन हम कर रहे थे सामने वाले के ऊपर, तो वो अलग गलत दिशा में सॉल्यूशन हो रहा था, तो वो कुछ सॉल्यूशन फ्रूटफुल ही नहीं बच रहा था, कभी कोई उसका हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। और आज की डेट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ये अभी भी गलत दिशा में सॉल्यूशन कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ना सारी चीजों में सॉल्यूशन समझ में आ गया, बट धीरे धीरे जितना अभ्यास बढ़ेगा, जितनी चीजें बढ़ेगी, वो चीजें आपको समझ में आती चली जाएगी। तो आलोक भाई, अंकित भाई जो अभी जुड़े हैं नए, हम शॉर्ट में एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि मैंने क्या बोला कि जहां प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन वहीं होगा। पहला सिद्धांत ये पकड़ लो, एकदम पल्ले बांध लो इस बात को, जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन वहीं करने से ही फायदा होगा। प्रॉब्लम किसी में है और सॉल्यूशन किसी में करें तो वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो जब भी आप सामने वाले की बात से इफेक्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो परेशान आप हो रहे हो तो सॉल्यूशन आपको ही करना है, अपने अंदर करना है। अगर आप अपने अंदर सॉल्यूशन करोगे तो ही वो सॉल्यूशन सही होगा। आप सिचुएशंस को बदलने की सोचते रहोगे, आप हालातों को बदलने की सोचते रहोगे, तो परेशान होने के अलावा आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, सिद्धांत समझ गए? जहां प्रॉब्लम वहां सॉल्यूशन। इतना छोटी सी लाइन को एक रट लो कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। अब अभिषेक ने अगर आपको गंदे से बोला या बच्चे ने कुछ भी बोला, तो वो उसको कहाँ प्रॉब्लम है? आपको हो रही है प्रॉब्लम। और उसने गंदे से बोला, अगर वो भी प्रॉब्लम में आके बोला, तो उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको आपकी वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी कि आपको उसको सुन के कैसा लगेगा। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो किस वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ, वो उसकी प्रॉब्लम दूसरी थी, और उसने फ्रस्ट्रेट होकर आपको जो बोला वो, और आप उसको सहन नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो हर इंसान को सबसे पहले तो अपने अंदर ही सॉल्यूशन को ढूंढना है, निकालना है और उसी को करना है। सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना है कि सॉल्यूशन मेरे को अपने अंदर करना है, बाहर नहीं करना है। जब तक ये दृष्टि नहीं सुधरेगी कि सॉल्यूशन कहाँ करना है, जब तक आदमी गलत दिशा में चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? दूसरी बात हम समझते हैं क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से। अब जैसा जैसा क्रमबद्ध पर्याय है, जैसे जो भवितव्यता है, जैसी होनहार है, जो भी नाम आपको देना है दे लो, जैसा भगवान ने देखा है, जैसा ज्ञान में झलका है, जैसा फिक्स है, जो भी आपको सिद्धांत लेना है ले लो। अब उसको कोई बदल सकता है क्या? अब अगर उसने मेरे को ऐसे परेशान करने का मेरा उदय आया ही था, मुझे उसके हाथों परेशान होना ही था, तो वो क्या चाह के भी उसको रोक सकता है क्या? सबसे पहली बात तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि वो हमें, सामने वाला हमें परेशान कर रहा है और वो चाहता तो हमें परेशान नहीं करता। ऐसा ही लगता है ना हम लोगों को कि आपके पति ने, बच्चे ने, जिसने भी आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे ही लगता है ना हम लोगों को कि यार तुमने ऐसा क्यों बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था। इसका मतलब है आप उसको, उस वाणी का, उस बात का कर्ता मान रहे हो।
जबकि उसके हाथ में भी वो बिल्कुल भी नहीं है। ये हम क्रमबद्ध पर्याय और इन सब चीज़ों में पॉइंटर्स को समझ गए हैं, समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये उसके हाथ में भी नहीं है कि उसके मुंह से कब क्या निकलेगा, कैसा करेगा, क्या रिएक्शन करेगा, उसके हाथ में भी नहीं है। जब उसके हाथ में भी नहीं है तो उसको क्या दोषी मानना? जब सामने वाले के हाथ में ही नहीं है कि वो मेरे साथ कैसा रिएक्ट करेगा, तो फिर उसको उसका दोषी मानना चाहिए क्या? जो उसके हाथ बट में ही नहीं है ना, कैसा उसका होना है रिएक्शन, वो पहले से ही फिक्स्ड है, तो फिर हम क्या उसको दोषी माने उस चीज के लिए? तो एक और नजरिए से हमने इस चीज को समझा कि सामने वाला दोषी है ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो अपने उदय अनुसार ही काम कर रहा है। तीसरी बात, जो हमने बहुत पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, कठपुतली वाला, वो आके लगी, जो भी आज हमारे साथ हमारा उदय कैसा है उसी के अनुसार हमें मिलेगा ना जो मिल रहा है। आज मेरा अगर खराब उदय चल रहा है तो मेरे को सामने से अच्छी बातें सुनने को कैसे मिलेगी? और अगर मेरा उदय अच्छा चल रहा है तो सामने वाला पूरी कोशिश कर ले, पूरी प्लानिंग के साथ आए कि आज इसको परेशान करना है, तो भी वो कर पाएगा क्या? जब मेरा उदय अच्छा होगा तो कोई दुनिया का शक्ति मुझे परेशान नहीं कर सकती, और मेरा उदय अगर परेशान होने का है तो पूरी दुनिया की शक्ति मिलके भी मुझे खुश नहीं कर सकती। तो अब इसमें अगर मैं परेशान हो रहा हूं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद। तो खुद हैं, तो हम दूसरे को क्यों दोषी मानते हैं? फिर ऐसा क्यों बोलते हैं फिर कि आज सारी या प्रॉब्लम की जड़ हम खुद ही है। हैं? सारी प्रॉब्लम की जड़ हम खुद ही है। सब आज हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि फिर यार उसने मुझे ऐसे गंदे से बोल दिया, उसने मुझे परेशान कर दिया, यार बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते, यार ये सब दुखी करते रहते हैं, यार आजकल तो ऐसा माहौल खराब हो गया। मतलब ये तो आपके घर की बात है, लोग तो पता नहीं किस किस से परेशान हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया, और तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं किया, उसने उसके साथ किया, तो उससे हम परेशान हैं? मतलब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कुछ बोला और परेशान हो रहे हैं कौन? अमित अग्रवाल। भाई तुम सीन में कहाँ थे कि तुम्हें क्या मतलब कि किसने किसको क्या बोला? अब वो टीवी वाले दिखा रहे हैं और लोग बैठे बैठे देख रहे हैं और उस पर रिएक्ट कर रहे सब परेशान होने के हैं। मेरे कर्म उदय में आए थे परेशान होने के लिए, इसलिए परेशान हो रहा हूँ। कारण तो कोई भी बन सकता, निमित्त तो कोई भी बन सकता है ना। फिर क्या परेशान होके भी क्या बोल रहे हैं? जैसे समझो, एक इमेजिनेटरी बात बोल रहा हूँ मैं कि आप मोदी के फैन हो, ठीक है, और राहुल गांधी ने मोदी को गाली दे दी, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि जैसे गाली ना उसको नहीं दी, मुझे ही दे दी, कि इतना दुख होता है यार, ये कैसे, खुद तो कुछ है नहीं, हुआ नहीं, और दूसरे को गाली दे रहा है, वो ऐसा कर रहा है, बढ़ाया चल के। अब 10 जगह जाके और देखियो, उसने उसको गाली दे दी, उसने उसको गाली दे दी। अरे भाई तेरे क्या लग गई, तेरे क्या चिपक गई, तेरे को क्या कह दिया, तेरा क्या लेना क्या देना? कोई लेना देना था हमारे? दूसरे की आ बैल मुझे मार, हमारे को कोई उससे लेना देना नहीं है, हमें उसने कुछ बोला नहीं है, किसी को कुछ वो मतलब नहीं है, और हम बेकार में उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो हमने अपनी परेशान होने का दायरा कितना फैला रखा है, ये सोचो। दुनिया के कहाँ कहाँ तक हमने उसके दायरे को फैला रखा है। एक यहाँ पे ना दादा बड़ा अच्छा प्रवचन में एक एग्जाम्पल देते थे, संजीव गोदा जी भी देते थे। कहते हैं आज अमित बैठा है ना यहाँ पे, तो अभी इकलौते अमित का ही कैमरा ऑन है तो उसी का नाम लूंगा, बाकी सब तो कैमरा बंद करके बैठे हैं, पता नहीं बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हैं। आज मैं एक पर्ची पे लिखूं अमित अग्रवाल है और दिखाऊं, देख भाई पर्ची पे तेरा नाम लिखा है, उस पर्ची को ही फाड़ दूं, पर्ची फाड़ दूं और पर्ची को लेके नीचे और जूते रगड़ रगड़ के मारूं, ये क्या? और बैठे बैठे अमित के खून जलेगा, पूरा बौखला जाएगा, ये कैसे कर रहा है? अरे भाई तेरे को किया क्या मैंने? अमित अग्रवाल एक ही इकलौता तू तो है नहीं दुनिया में, बहुत हो सकते हैं, मैं किसी भी अमित अग्रवाल की बात कर रहा हूँ, किसी को, और लिखा क्या है, नाम ही तो लिखा है,
तेरी तो कुछ शक्ल फोटो तक भी नहीं लगाई। तो एक नाम से भी अपना इतना ममत्व हो गया, इतना एकत्व हो गया कि उसके साथ भी अगर कोई 19-20 कर रहा है ना, तो ही हमें दुख होने लग जाता है। अभी जैसे वो नीरव मोदी जब घोटाला करके भागा था ना, तो नीरव मोदी नाम का कोई एक ही तो था नहीं, और भी होंगे नीरव मोदी। अब उनको सबको ये दर्द हो रहा है कि यार ये संजय का नाम नीरव मोदी ही होना था क्या। अबे यार उनका जीना और हराम हो गया कि यार अब लोग उनको चिढ़ाते रहते हैं, अबे नीरव मोदी तो चोर है। तो भाई चोर है तो वो नीरव मोदी चोर है कि मैं नीरव मोदी चोर हूं? मतलब अपने, मैं जो जिस चीज तक पहुंचाना चाह रहा हूं ना आप लोगों को, उस चीज को समझो कि ये हमारे ममत्व का घेरा हमने इतना बढ़ा रखा है। हमने अपने जो सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ा रखी है कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है ना, हमारे को जो इफेक्ट नहीं भी कर रहा है तो भी हम जबरदस्ती उससे इफेक्ट हो जाते हैं। किसी पॉलिटिकल मैटर से हम इफेक्ट हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के मैटर से हम इफेक्ट हो सकते हैं, किसी देश की इकोनॉमी के मैटर से हम इफेक्ट हो सकते हैं, किसी आज मतलब हमारे पड़ोसी देश ने कुछ कह दिया उससे हम इफेक्ट हो सकते हैं, हमारी कौम को कुछ कह दिया तो इफेक्ट हो सकते हैं, हिंदुओं को कुछ कह दिया तो हो सकते हैं, जैनियों को कुछ कह दिया तो हो सकते हैं, मतलब हमारे भगवान के बारे में किसी ने बोल दिया तो हो सकते हैं। मतलब ये तो मतलब थोड़े मैंने दूर दूर के एग्जाम्पल दिए, और छोटे वाले में तो हर समय ही होते रहते हैं। बीवी बच्चों के बारे में किसी ने बोल दिया, घर के बारे में बोल दिया, हमारी फर्म के बारे में बोल दिया, हमारे कपड़े के बारे में बोल दिया, हमारे किसी चीज के बारे में, गाड़ी के बारे में बोल दिया। हम कहाँ कहाँ तक परेशान होते हैं, सोचा है कभी? अभी तो उसने आपके बारे में बोला ही नहीं, आपके नेचर के बारे में बोला ही नहीं, तो ही आप कितनी कितनी चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब ये नॉर्मली बोल देना यार आलोक तेरी ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, बस उसी से चिढ़ मच जाएगी। अबे तो शर्ट अच्छी नहीं लग रही यही बोला है ना, आलोक अच्छा नहीं है ये तो नहीं बोला ना। किसके बारे में बोला? कमेंट करा मैंने आलोक तेरी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो कमेंट आलोक पे किया कि कपड़े पे किया? तो कपड़ा तो आलोक नहीं हो गया ना, बोलने दे उसको, कपड़े को बोल रहा ठीक है भाई नहीं अच्छी लग रही तो नहीं अच्छी लग रही, क्या हो गया। ये हम लोगों ने अपनी परेशान होने का जो दायरा है ना इतना बड़ा खुद कर रखा है, और उसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग जितनी चीजों में एकत्व ममत्व करेंगे ना, उतनी हम लोगों को परेशानी होगी। हर चीज में चिढ़ मचना, कुछ होना, ये परेशानी का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग सारी चीजें हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, परफेक्ट सुनना चाहते हैं, बट जबकि उदय हमारे हाथ में नहीं है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। हर चीज का स्वरूप समझो, आपके जीवन में सारे कलेश खत्म हो जाएंगे, सारी चीज को समझो। एक तब अभी जरा स्पीकर ऑफ कर दो अपना। तो चीज क्या है कि हर चीज में हम लोग स्वरूप नहीं समझने की वजह से परेशान है। एक शायद मैंने वो वीडियो भी भेजी थी, वो एसपी बारेल जी की, अगर आप लोगों ने वो देखी हो तो, हमको कछु भय ना रे जान लियो संसार, भेजी थी, देखी थी आलोक भाई? वो तो एकदम सिंपल भाषा में एकदम अच्छी वीडियो थी। वो तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो तो कोई ऐसी कोई गहरी बात भी नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये चीज को समझाया था उसमें कि भाई स्वरूप समझो ना उस चीज का कि वो वैसा ही होगा। अगर आज पति पत्नी का रिश्ता है तो उसमें परफेक्शन आ ही नहीं सकती, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट होता ही नहीं है। एक बार स्वीकार कर लो ना, रोज रोज परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक बार स्वीकार कर लो ना कि वो मेरी बात जब ही मानेगी पत्नी जब उसका मेरा उदय अच्छा आएगा। उसके हाथ में नहीं है वो मेरी बात मान ले। मेरी बात माने जाने का उदय आएगा तो मेरी बात मानी जाएगी, मेरी बात माने जाने का उदय नहीं आएगा तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी। एक बार स्वीकार कर लो ना इस चीज को। हमारे पत्नी बच्चे हमें परेशान नहीं कर सकते अगर हमारा उदय नहीं हो तो खराब, और हमारा अच्छा हो तो वो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, कितना मर्जी कोशिश कर लें, वो खराब हो ही नहीं सकते। ऐसी चीजों में कभी उदय आते हैं कभी नहीं भी आते, ऐसा होता है पूरी जिंदगी भी ना आए? क्या चीज तुम्हारे ऐसे कभी होते हैं पूरी जिंदगी भी ना आए ऐसे उदय, कैसे उदय ना आए? मियाँ परेशान बीवी के बीच में?
बीवी परेशान ना करे या हाँ, मायके भी तो जाती है कभी कभी। हाँ, अरे बीवी तो तो ज्यादा परेशानी है। तुम्हारा तो भाई मायका बगल में है ना बहुत ज्यादा। तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मायके भी गई होगी तो फिर आ जाएगी 5 मिनट में। तुम तो मायके और पियर का वो ससुराल का डिफरेंस नहीं फील कर सकते थी। बट ऐसा हो सकता है बीवी भी कभी अच्छी हो, पर उसके लिए आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे उदय चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो नहीं, ये सकता हो है सकता है बीवी तो बहुत अच्छी है, ये भी तो हो सकता है। बीवी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भैया समझ नहीं रहे, वो अलग बात है। ऐसा उदय नहीं आ रहा ना हमारा। बीवी तो अच्छी है। समझ में नहीं आया। वही पूछा ना कि पूरी जिंदगी ऐसा भी होता है कि उदय आए ना हो, ये कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। दोनों की करत लाइफ में नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आ, आप बीवी की नजर में अच्छे हो गए क्या? वो भी तो कह रही है, यही बात कह रही है कि दोनों के उदय में नहीं आया, ऐसा भी होता हाँ, उनकी आई नहीं थी आवाज हम तक। तो है। आप अच्छे हो गए क्या? जब हम लोग एक्चुअली में क्या है कि हम ऐसा तो बहुत जने आज जैसे वो है ना बीवी पे कसता रहता है 4 लाइनर, क्या नाम था जो, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा। अब ऐसे अगर वो पतियों पे कसने पे आ जाए तो क्या पति से कोई सेटिस्फाई है क्या बीवी? तो चीज तो वही है कि वो तो उसको तो चुटकुले सुनाने हैं, किसी पे भी सुना लो, किसी का भी, जैसे वो बचपन में सरदारों पे सुना लेते थे, कोई इस पे सुना लेते थे। पर वो चीजें लॉजिकली यही है कि दुनिया में कोई पति अपनी पत्नी से पूर्ण तरीके से नहीं हो सकता सेटिस्फाई, और कोई पत्नी भी नहीं हो सकती, कोई पिता अपने बच्चे से नहीं हो सकता, कोई बच्चे अपने पिता से नहीं हो सकते। स्वरूप समझने वाली बात है ना, स्वरूप ही नहीं समझते। प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि वो सामने वाला कोई ऐसा परफेक्ट बन सकता, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। पहले उस चीज को तो समझो। अगर 4 गतियों में सुख हो ही नहीं सकता, जो ये हमारे 4 गतियां हैं 84 लाख जीव योनिया में, इसमें सुख मौजूद ही नहीं है। अब हम इसमें सुखी होने का रास्ता ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम सुखी हो जाए। यहाँ तो सिर्फ इतना हो सकता है कि किसी के पास दुख थोड़ा ज्यादा या किसी के पास दुख थोड़ा कम। ये जितनी डिस्कशन भी हम कर रहे हैं ना, इससे हो सकता है कि आपका दुख थोड़ा कम हो जाए, पर आप सुखी हो जाओ ऐसी तो कल्पना फिर वही मिथ्या कल्पना है। किसी की बीवी उसको कमरे से बाहर निकाल के सुला देती है, किसी की बीवी उसको कमरे में ही साइड में सुला देगी, किसी की बीवी कुछ नहीं बोलेगी। अलग अलग एंगल, इंटेंसिटी कम ज्यादा है, पर सुखी तो कोई नहीं हो सकता दुनिया में। और ये कोई पति पत्नी की बात नहीं, आप दुनिया के कोई भी 2 रिलेशन ले लो, आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का ले लो, आप हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप का, बच्चे का, बेटे का, मतलब आप एक सब दुकानदार खरीदार का ले लो, कहीं भी दुनिया में सेटिस्फेक्शन 100% हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबके उदय और हर समय बदलते रहते हैं, और उदय भी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कांस्टेंट रहे। आपको ऐसा कभी नहीं हुआ क्या कि बीवी बहुत महिमा आई हो कि यार बहुत अच्छी बीवी है मेरी, तो सारी दुनिया में सबसे अच्छी बीवी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, ऐसी महिमा नहीं आती क्या बीवी? ये अभी नहीं पूछना रोज है आती, पति से, रोज एक बार आती है। ये फटाक से पूछने लग गया आपको होती है क्या ऐसी? है ऐसे नहीं पूछना, अभी सामने नहीं, पब्लिकली नहीं पूछना, अपने अपने ये अंदर देख। पब्लिक अकेले में तो बताएंगे ही नहीं। नहीं नहीं भैया तो है, इनको भी यही लगता है, मेरे से अच्छी मिल नहीं सकती थी। उसको तो हमेशा ही लगता है, वो एक अलग एग्जाम्पल है। उसी ने सारों की उम्मीदें बहुत बढ़ा रखी है। वो सारी बीवी चाहती है कि वो अभिषेक भैया जैसा कितना पति, हमेशा पत्नी की तारीफ करने वाला पति होना चाहिए। तो वो चीज क्या है, बात को समझो कि अपने लोग जिस भी भूमिका में है ना, वहां पे हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज हमें परफेक्ट मिल जाए। परफेक्ट तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये चीज को बस समझ लो कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अपने उस चीज को अपने उसमें
कहीं कुछ कर नहीं सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने ही अंदर करना है। हम उस चीज के प्रति अपनी एक्सेप्टेंस बना ले कि मेरे उदय अनुसार चीज हो रही है, तो हम परेशान होना बंद हो जाएंगे। और नहीं बनाओगे, सामने वाले को ही दोषी मानते रहोगे, तो परेशान होते रहोगे। समझे आलोक भाई? समझ रहे हो? जिम्मेदार कौन है? आप अगर आज परेशान हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। मेरे पूर्व संचित कर्म के उदय हैं, जो मैंने उदय कर्म बांधे थे वो ही आज मेरे उदय में आ रहे हैं। उस अनुसार ही मेरा ये सारा कार्य चल रहा है। इतनी सी बात अपने को समझ में आनी चाहिए, तो आपको कभी दुख नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। भाई मगर दुख तो फिर भी होगा ही ना। कैसे होगा? भाई मेरे उदय में आया हुआ है वो। मैं मान भी लूं कि मुझे पता है ये मेरी करनी मेरे सामने है, बट फिर भी मैं उसको दुख को थोड़ा ना मैं छोड़ सकता हूँ। निगलेक्ट तो कर ही नहीं सकता ना, भोगना तो वो भी पड़ेगा ही मुझे। दुख किसको कहते हैं? किसी सिचुएशन को दुख दुख कहते हैं? दुख मानो तो दुख है भाई, वैसा सिचुएशन होती है मेरे ख्याल से। ये कौन बोला? अनुज? अभिषेक अबे अभिषेक भाई, ये आवाज तो अनुज के उसमें से आ रही है। ये फोन से हम साथ ही आज। अच्छा, साथ में हो गया दोनों? वही मैंने कहा स्पीकर अनुज का चल रहा है, आवाज हो गया। अभिषेक क्या है? चीज क्या है? भैया हमारे एम्पायरिंग कर रहे हैं, मैं रनिंग कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहे हैं हम। हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं भाई साहब, हमारे एम्पायरिंग कर रहे हैं, मैं रनिंग पे था अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बीच में आ गए। तो समझ गए बात को? बहुत अच्छी बात बोली अभिषेक ने भाई ने। दुख तो मानने से है। दुख आपको लगे कि वो चीज दुखी है। एक ही सिचुएशन आपको कभी दुख रूप लगती है और वही सिचुएशन आपको कभी दुख रूप नहीं लगती। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। अपने मन को परेशान करने वाली बात हो रही है। मतलब दुख का मतलब ये नहीं कि अपना मन दुखी होने, अपना मन क्या कह सकते हो आप उसे, यही कहोगे ना, अपना मन अशांत होता है तो अरे भाई, उस अशांत होने वाला, देखो आपके उदय फिक्स है ना, ठीक है। आपका उदय ऐसा आएगा कि सामने वाले ने आपको एक चाटा मारना है, ठीक है। अब चाटा खा के आप परेशान होगे या नहीं होगे, ये तो आपके हाथ में है ना। अगर आप होगे तो आपको वो बड़ा परेशानी का ये उदय मेरे बन हाथ जाए। में कैसे है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है। अब मत हो परेशान। आप ये समझ गए कि हाँ भैया मैं तो ऐसी बात बोली थी तो चाटा पड़ना ही था, और आपने उसको सामने वाले को जिम्मेदार नहीं माना, तो आप उस वक्त परेशान नहीं हुए। आपका उदय ने तो आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करी, उसने तो आपको चाटा तक पड़वा दिया, बट आप फिर भी परेशान नहीं हुए। वो तो उदय ऐसा नहीं है कि आपका उदय आएगा तो आपको परेशान होना ही पड़ेगा। वो परेशानी के निमित्त पैदा करेगा। वो आपको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि जिसमें आप परेशान होते हो नॉर्मली। वो उस तरह की सिचुएशंस आएंगी, बट उस सिचुएशन में आप कभी पॉजिटिवली भी डील कर लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा हो सकता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को, अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर तो, संभव में हो सकते हैं। अगर नहीं कर पाए कोई, तो फिर तो मोक्ष का मार्ग ही खत्म हो गया। फिर तो हम सारी जिंदगी जैसे हैं वैसे ही रहते रहेंगे। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? फिर तो आदमी के सामने उदय जो आ रहे हैं वो उदय उसको नचाया जाएगा, फिर तो उसका कुछ कंट्रोल बचा ही नहीं जैसे ना। आपने बोला था, हम कोई भी एक भी पल, एक भी सेकंड, कुछ भी चीज अपने अंदर, कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। हम कोई भी, हमारा एक भी पल है उसको हम बदल ही नहीं सकते। जो जब जैसा होना है तब वो वैसा होना है और वो होगा। तो अगर हमारे अंदर गुस्सा आना है तो वो आना ही है ना, या हमारे अंदर हमारा मन दुखी होना है तो वो होना नहीं है क्या? हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? देखो, आज आप एक सिचुएशन में दुखी होते थे, ठीक है। 6 महीने पहले आप दुखी होते थे। एक किसी भी कोई एक सिचुएशन बता सकते हो तो बताओ, जो सिचुएशन आपको दुखी करती है। कोई भी एक सिचुएशन कि आपके मतलब पत्नी का, बच्चे का, नौकर का, कोई भी ऐसा व्यवहार जो आपको दुखी करता है, ठीक है। इमेजिनेटरी मान लो, कुछ भी मान लो कि पत्नी खाना टाइम पे नहीं देती, आपको ऑफिस जाने में लेट करा देती है। ये सिचुएशन आपको परेशान करती है समझो,
आप इस चीज के लिए बहुत बार उसको समझा चुके, बहुत बार वो बोल चुके, नहीं मान रही, अभी भी वो आपको ऑफिस जाने में लेट करा देगी। आज आपका बार बार वही सिचुएशन में उदय आता जा रहा है, बार बार परेशान होते जा रहे हो, ठीक है। अब आपका ऐसा उदय बदल रहा है कि अब आपको उन सिचुएशंस में परेशान नहीं होना। सिचुएशन आएगी पर परेशान नहीं होना है, बात को समझना। ऐसा आपका आने वाला है। अब आने वाला है तो वो कैसे हो जाएगा? आज तक आप तो हमेशा उस चीज पे परेशान होते आए हो, अब आगे उस चीज पे परेशान होना बंद कैसे करोगे आप? तो उसके लिए अपनी ऐसी ये एक सेशन, एक क्लास ये निमित्त बन गई कि अब आपको ये बात समझ में आ गई अगर, तो आगे के उदय आपके अच्छे हो जाएंगे। बट अच्छे होने थे तो ये बात समझ में आएगी, और अच्छे होने नहीं होंगे तो आपको बात आज भी समझ नहीं आएगी। आज भी आप उसी में अटके रहोगे कि छोड़ना, होना होगा जो होएगा, होना होगा जो होएगा। तो इसका मतलब है कि वो खराब ही होना होगा आपका, जो इस बात पे ही अटका रहा तो। और अगर अच्छा होना होगा तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे अभी आपके ज्वाइन होने से पहले शीतल भाभी ने ऐसा बोला था कि पहले उन कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें बहुत परेशान होती थी, अब उन सिचुएशंस में परेशान नहीं होती। क्योंकि ये जब थोड़े टाइम पहले आई थी जयपुर, तो हम लोगों ने सिर्फ इसी मुद्दे पे बहुत देर तक डिस्कशन करी थी, और मुझे लगता है उससे इनको थोड़ा सा पॉजिटिवली बेनिफिट मिला था। उस सिचुएशंस के बाद ये वो उस चीज को टैकल करना सीख गई, अब ये उससे परेशान नहीं हो रही। तो अब मैं ये कहूँ कि देखो, मैंने समझाया तो ये समझी, ऐसा है। अरे भाई, इनका उदय ऐसा आया था कि अब आगे इनको उन बातों पे, सिचुएशन में परेशान नहीं होना था, तो इनका मुझसे समझने का भाव आया, मुझे इनको समझाने का भाव आया, और सारी चीजें वैसी होती चली गई। क्यों? क्योंकि इनका आगे का उदय बदल रहा था। अब आगे का उदय इनका अच्छा आने वाला था कि जिनमें अब आपके इनको सेम पोजीशंस में इनको अब दुखी नहीं हो रही है, जिन सिचुएशन में पहले दुखी हो रही थी। तो कैसे छूटेगा वो दुखी होना? कोई ना कोई समझाने का निमित्त बन जाएगा आपके। पर आज जब अपने क्लासेस कर रहे हैं, कुछ सेशन कर रहे हैं, अगर आप इन बातों को पॉजिटिवली लोगे, आपके निमित्त अच्छे आने वाले होंगे तो आप ले पाओगे पॉजिटिवली, नहीं आने होंगे तो आप नहीं ले पाओगे। आज भी अपने सिस्टम पे वहीं के वहीं रह जाओगे। समझ गए? हर चीज को बस एक देखने का नजरिया अलग है। आप हर चीज को अगर ऐसे ही बोलते रहोगे ना कि होना होगा तो हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उससे काम नहीं होगा। आप तो अपनी अच्छी चीजों को करने का भाव रखते चले जाओ, फिर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आप निष्क्रिय होके बोलो कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो तो फिर आपको नीचे ही लेके जाएगा, वो तो आपको गत में ही लेके जाएगा, वो तो आपके बिगाड़ेगा ही सिचुएशन में। हाँ, आप अपनी अच्छी की वर्किंग करने के भाव रखो, और फिर उसके बाद उसके बाद भी खराब होता है, तब आप उसको क्रमबद्ध के पेटे में डाल दो। भाई मैं तो अच्छा सोच रहा था, फिर भी नहीं हुआ तो अच्छा नहीं। आप ये क्रमबद्ध का टॉपिक समझ गए, ठीक है। अब आपका बच्चा भी ये समझो बाई चांस ये बातें सुन रहा है और ये बातें समझ गया। अब वो उस चीज के लिए कहता है उसका कल एग्जाम है। अब आप कह रहे हो बेटा पढ़ ले कल एग्जाम। पापा क्या होएगा पढ़ के? पास होना होगा या नहीं होना होगा ये तो पहले से ही निश्चित है। जो होना है वो निश्चित है। अब कल जो है मेरे कितने मार्क्स आने ये तो निश्चित ही है, तो क्या होएगा पढ़ के? अब आप क्या बोलोगे, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बात सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? भाई गलत ही बोल रहे हैं, या तो उसका उस टाइम पे बोलो बोलो। क्या बोला, तो आपको वो बात सही है पर फिर भी उस समय गलत लग रही है ना। बात यह है कि एक्चुअल में उसका उदय वाली चीज ही है ना, कि अगर उदय आ रहा है तो वो उस सोच में लेके जा रहा है उसको। एग्जैक्टली, समझ गए? अब उसका मतलब आपने अभी जज कर लिया कि बेटा इसके मार्क्स तो कम ही आने वाले हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि अभी उल्टी दिशा में ही चल रही है। समझ में आ गई ना आपको बात? उसकी पढ़ाई ना करने से ही उसकी भवितव्यता दिख गई ना उसकी, कि भाई इसकी भवितव्यता आगे की खराब ही दिख रही है मुझे, तो ये जिस तरीके का काम कर रहा है इससे अब इसकी भवितव्यता खराब ही है।
और उसकी खराब आने वाली है, तो बस वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है वैसे ही। समझे? पॉइंट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ये बार बार, क्योंकि इस चीज को आप क्यों समझने में थोड़ा मेहनत लग रही है, तो कोई गलत नहीं है। तो उसमें चीज यही है कि ये थोड़ा सा भारी पड़ता ही है ये टॉपिक, इसका जरा तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल बैठता है। बोलो मित्र। मैं वैसे भी कह रहा हूँ, जैसे जो हमने कर्म बद पर्याय जो समझा, अगर उसको हम ना कर्म की दृष्टि से ना देख के अगर रिजल्ट पे उस चीज को लगाएंगे, तो हमारी मतलब जितनी भी कंफ्यूजन है वो 90% क्लियर होती है। कि मतलब कि हमारे हाथ में जो कर्म, जो भी हम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट करें, जो रिजल्ट जो होगा उसके अंदर जो जैसे होना है वो वैसे ही होगा। सही है। तो इसको हाँ, मतलब एक बेसिकली जो प्राइमरी स्टेज पे ना, हम अगर उस चीज को ऐसे ही समझे। मैंने जब सबसे पहले क्रमबद्ध पढ़ा था, सीखा था, तो मेरी और श्री की भी इस पे काफी चर्चा हुई। तो मैंने उसको यही बात बोली थी जो अमित बोले, मतलब इसको थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग में मैंने इसको बोला कि क्रमबद्ध हमारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पे लग रहा है। पर तुम अभी फ्यूचर पे लगाने की जहां सोचोगे ना, तो तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे, तुम्हारे अंदर निष्क्रियता आ जाएगी। अभी तुम्हारी पात्रता वो उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मैंने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसको पास्ट पे लगाओ। और पास्ट किसको बोलते हैं? जो अभी की अभी तेरे मुंह से जो शब्द भी निकल गया, वो भी तो पास्ट हो चुका ना। देखो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीन चीजें होती हैं। प्रेजेंट तो आपके हाथ में कभी पकड़ में आता ही नहीं है। प्रेजेंट को तो आप कभी सुधार सकते ही नहीं हो। जिसको जो एक सेकंड बाद बोले जाने वाला शब्द है वो फ्यूचर है, और जो आपके मुंह से निकल चुका वो पास्ट है। प्रेजेंट तो बच कहाँ रहा है बीच में? सुधारोगे तो किसको सुधारोगे? या तो फ्यूचर को सुधारोगे, पास्ट को तो आप सुधार नहीं सकते हो। और प्रेजेंट आपके हाथ में आता नहीं है, प्रेजेंट को भी नहीं आप सुधार सकते हो। आप अपने फ्यूचर को सुधारने का भाव करते रहते हो। मैं कहता हूँ एक बार उसको भी चलने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप फ्यूचर सुधारने की जितनी प्लानिंग करनी है, जो करनी है, मत लगाओ उस पर क्रमबद्ध। आप उसमें अपनी पुरुषार्थ लगाते रहो। पास्ट पे तो लगा सकते हो, जो हुआ वो तो ऐसा ही होना था, इस बात को तो एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर इस बात को एक्सेप्ट करने लग गए ना, 90% आपका कलेश खत्म हो जाएगा। फ्यूचर रिलेटेड प्रॉब्लम में तो 10% भी नहीं है। 90% प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पास्ट रिलेटेड है। कैसे पास्ट है? पति ने कुछ बोल दिया। अब ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट तो हटा ही दो, प्रेजेंट तो है ही नहीं। या तो पास्ट है या फ्यूचर है। ये फ्यूचर है क्या? आपके पति ने कुछ बोल दिया, तो ये तो पास्ट हो गया ना। आपका झगड़ा खत्म ना इस बात को समझते ही कि ये तो हो चुका पास्ट। अब ये तो बोल चुका जो बोलना था इसको, ये तो क्रमबद्ध था, इसको तो हम बदल ही नहीं सकते। एक सेकंड में तो आपको समझ में आ जाती है ना बात को, कि जो हुआ वो तो वैसा ही होना था। सबसे पहले पास्ट पे लगाने में किसी को तकलीफ आ रही है तो बताओ ना, कि भाई हमें क्रमबद्ध को पास्ट पे लगाने में भी दिक्कत आ रही है। जो हो चुका वो भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करके वैसा करता तो मैं इसको बदल सकता था। ऐसा कोई समझता है तो बताओ ग्रुप में। जिसको ऐसा लगता है नहीं भैया ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, हम पास्ट भी जो गया ना उसको हम कुछ कुछ करते तो हम बदल सकते थे। है किसी को ऐसा डाउट? ये चीज सबसे पहले अगर आप इसको पास्ट पे ही क्रमबद्ध को लगा लो ना, कि जो हुआ, जो हो चुका, जो एक सेकंड पहले भी हो चुका, वो अनचेंजेबल था, वो वैसा ही होना था। उसमें कहीं कोई मेरा कर्ता बुद्धि नहीं चल सकती थी, उसमें सामने वाले का भी कुछ नहीं चल सकता था। उसको भी वैसे ही रिएक्ट करना था, मेरे को भी ऐसी रिएक्ट करना था। जो जैसा हुआ वो वैसा ही होना था। आप पास्ट पे लगाना शुरू कर दो, आप फिर देखो आपके जीवन में कितनी शांति आ जाती है। 90% कलेश कट जाएंगे। बोलो अमित भाई, कुछ कह रहे थे? नहीं, तो 90% कलेश तो भाई सिर्फ पास्ट के हैं, जिसको आपने प्रेजेंट का भी नाम दे रखा है कि प्रेजेंट का कलेश है। वो प्रेजेंट तो है ही नहीं, प्रेजेंट तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रेजेंट तो एक समय की पर्याय होती है, मतलब वो तो एक सेकंड के असंख्यातवें हिस्सा होता है। कैसे पकड़ोगे आप?
मैं अभी बोल रहा हूँ, आप तो कहोगे तो प्रेजेंट में बोल रहा है। अरे प्रेजेंट में कैसे बोल रहा हूँ? जो मैं बोल चुका वो तो पास्ट है, और जो मैंने अभी तक बोला नहीं है वो तो अभी आया ही नहीं है। क्या पता मैं इसी वेरी सेकंड अभी रुक जाऊं, अभी चुप हो जाऊं, हो सकता है कि नहीं? फोन कट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, मेरी आवाज बंद हो जाए, मेरी सांसें बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ, मेरा अगला शब्द भी निकले या नहीं निकले ये मेरे हाथ में है क्या? वो तो फ्यूचर है, वो मेरे हाथ में है ही नहीं। जो होना है होएगा, और जो निकल चुका वो पास्ट है। प्रेजेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। आप अपने प्रेजेंट को सुधारने की सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हो, प्रेजेंट तो आपके हाथ में ही नहीं आ रहा, उसको सुधारोगे कैसे? जिसके पीछे आप भाग रहे हो या तो फ्यूचर है या वो पास्ट है। सारे कलेश आप जीवन के देखना उठा के, मतलब मैं एनालाइज करके बोल रहा हूँ कि 90% प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ पास्ट की गीत गा रहा है आदमी। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने पैसे खा लिए, इसने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, बच्चे ऐसा बोल गए, पति ने ऐसा बोल दिया, खाना ऐसा बन गया, ये बिजनेस में ऐसा हो गया, बिजनेस में वैसा हो गया। आपके जीवन के कलेश कल एनालाइज करके एक चार्ट तो बनाओ ना, कि सुबह से लेकर रात तक जिन बातों पे परेशान हुए उन 10 बातों को नोट तो करो। 10 में से 9 बातें तो ऐसी होगी जो आपकी पास की होगी, 10 में से एक बात ऐसी होगी कि मेरे को ये काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे फलाना करना है, मैं ये कैसे करूंगा, मैं बच्चों की शादी कैसे करूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊं कैसे। 10% सिचुएशन ऐसी आएगी, कर लो उसके लिए, कोई बात नहीं, जैसा आपको करना है। 90% से तो पहले पल्ला झाड़ो, कलेश तो होने खत्म हो जाएंगे ना परिवार में, कि ये इसने ऐसा बोला, उसने वैसा, मेरी बात नहीं मानता, ये मेरी नहीं करता। जो चीज हो चुकी, जो बात आपने बोली थी उसने नहीं मानी थी, उसी को तो कह रहे हो ना बात नहीं मानता। तो वहां तो क्रमबद्ध लगा ही सकते हो ना कि उसको नहीं माननी थी, ऐसा ही था उदय, बदल ही नहीं सकते थे हम उसको। ठीक है, बोलो। तो उंगली क्यों दिखाई फिर? अच्छा, थंब था क्या? मैंने सोचा वो उंगली दिखाई। भैया क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, फिर आपके इतने उससे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया उनका। आपको मिल देखो गया उन्हें उसके आंसर। अंतर मन की बात भी पता है, सारी कहानी भैया ऐसा हुआ उनको था ना, पता है, और किसी को दिखाया तो भैया मतलब वो कह फिंगर रहे ही थे नहीं मुझे कि नहीं क्वेश्चन पूछना था, पूछ रहे हैं। पर इनको पता है कि उसको पूछना था और अब उसका सॉल्व हो गया है, और अब उसको नहीं पूछना है। इतनी कहानी भी इनको पता है। कमाल है भाई साहब। बोलो, अनुज अभिषेक द्वय दोनों इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे हैं, बताओ। मेरे पति तो बैठ के देखने गया, शायद खेल तो सकता नहीं वो। वनु, अंकित, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। ऐसा लगता है मुझे तो कैमरा लोग ऑन करके, वो बच्चों की तरह, जैसे वो स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, बस एक बार ऑन, मतलब कैमरा ऑफ करके और कनेक्ट करके और भाग जाते हैं लोग, ये कि ठीक है हमारी अटेंडेंस लग रही है। लेकिन भैया जैसे मान लो कोई कर्म बंध रहा है और हमें दिख रहे हैं उसके 2 ऑप्शन है, और हमने कोई भी किसी भी कारण से एक ऑप्शन चूज किया और हम उसमें बाद में सोच रहे हैं कि यार ये नहीं वो कर लेते, तो कर्म तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे ना उसमें, मतलब बंधा हुआ नियरेस्ट एकदम एस्केप कह सकते हैं, तो वो दोनों ही ऑप्शन खुले थे। वो तो हमारी चॉइस है कि हम मतलब समझ गए कि सब एकदम नैरो एस्केप में भी बच सकते हैं, या हम बिल्कुल हल्के से एग्जाम्पल से वो पूरा आगे का सिनेरियो चेंज हो जाता, आगे के सारे क्रम बदल जाते। देख भाई, अगर आप इसमें फिर वही पास्ट और फ्यूचर की बात आ गई, अगर आप अपने फ्यूचर की बातों में ऐसा सोच रहे हो तो मैं कहता हूँ आप फ्री हो दोनों पोजीशन सोचने के लिए, कि अभी हम आपको उस लेवल तक छेड़ते ही नहीं है कि आपके पास डिसाइजिंग पावर ही हम वापस ले लें आपसे। एक्चुअली फैक्ट तो यही है कि आपके पास डिसाइसिव पावर नहीं है, आगे भी आप वही करोगे जो होना है, पर अभी आपको ये मानने में थोड़ा जोर पड़ सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। हम इसलिए आगे की फ्यूचर की डिसाइसिव पावर आपके पास ही देते हैं,
आपका जो मन करे आप दोनों में से एक एक सिचुएशन लेते रहना। पर अपना पॉइंट ये है कि पर जो हो चुका, जो डिसीजन आप 1 मिनट पहले ले चुके, उसको भी आप लेफ्ट या राइट कर सकते थे क्या? तो यहाँ पे 100% एक्सेप्टेबल बात है, जो सब समझेंगे कि नहीं कर सकते थे और नहीं ही कर सकते थे। नैरो एस्केप बोल लो चाहे कुछ बोल लो, ये आपको जो मर्जी बोल लो, आपको वैसा ही होना था। आपके साथ कुछ भी जो हुआ था वो उसमें कहीं कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं थे, कोई किंतु परंतु पॉसिबल नहीं था। उसने ऐसा ही बोलना था, आपने ऐसा ही रिएक्ट करना था, फिर उसका पोस्ट रिएक्शन भी वही होना था जो हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा ही होना था। आप बाद में रिग्रेट करे जाओ, काश मैं ऐसा नहीं बोलता तो, काश मैं वैसा नहीं बोलता तो हो सकता है आप आगे उन सब चीज़ों को बोलने से बचो। आपने ऐसी भावना रखी, ऐसी चीज़ें अच्छी सोची, तो हो सकता है आगे उस चीज़ की रेपिटेशन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। बट जो हो चुका उसको तो आप नहीं बदल सकते ना, वो वैसा ही होना था, वो वैसे ही हुआ। समझ रहे हो? अगर आप मतलब ऑप्शन था ही नहीं ना बेसिकली उसमें, तो अपने आप वो बाय चांस, मतलब बाय चॉइस नहीं करके वो बाय चांस ही निकलेगा वो। हाँ, कोई ऑप्शन हमारे पास कभी नहीं था। जो जैसा हुआ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम ए ना करके बी कर लेते तो हम शायद कुछ और होते। हमारे पास कभी जिंदगी में ऑप्शन रहा ही नहीं है, और वैसे तो आगे भी कभी नहीं होगा। बट ठीक है, आपको आगे का अभी हाथ में रखना है ना, गेम रख लो, कोई बात नहीं। पहले 90% तो सुधर जाओ कि जो पीछे हुआ उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी वाइफ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपके बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके माता पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके एम्प्लॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके सर्वेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी चौक पे किसी ने आके पीछे से गाड़ी ठोक दी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी किसी ने गाड़ी पे का शीशा फोड़ दिया पार्क में खेलते हुए उसके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई उसकी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब व्हाटएवर यू कैन थिंक, जितनी सिचुएशन बना सकता है, जितनी सिचुएशन पे आज तक परेशान हुआ है, हर एक सिचुएशन को उठा लाना जीवन की, उसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं थी। हम तो फिर परेशान हुए क्यों? जहाँ ऑप्शन ही नहीं होती वहां परेशान होता है क्या? आज अगर मैं तेरे को बोलूं कि कोई ऐसी चीज कर दे कि जो मतलब तुझे पता है कि 100% इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये तो भैया बात ही अजीब सी कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है, उस चीज के लिए परेशान होगा क्या तू? आज मैं तेरे घर आऊं और मैं तेरे को कहूं अंकित भाई यार 10,000 रुपये चाहिए एक बार के लिए, तू दे दे, ठीक है, और बाई चांस तेरे पास 10,000 नहीं है, तो तेरे लिए परेशानी की बात हो सकती है ना, कि यार भैया ने आज 10,000 रुपये मांगे और मेरे पास 10,000 भी नहीं है, तो ये परेशानी की बात लग रही है। और मैं तेरे को आके बोलूं कि अंकित भाई 100 करोड़ रुपए दे दे यार मुझे अभी की अभी कैश, तो उसके लिए परेशान होएगा? है भैया कैसी बातें कर रहे हो यार, 100 करोड़ कोई घर पे रख के बैठता है, मेरे पास कहाँ से 100 करोड़ आएंगे, मेरे पास नहीं। तो उसके लिए तो परेशान ही नहीं हो रहा ना, उसमें तो हंस रहा है मजे से, भैया ये बेवकूफ है, ऐसी कैसी बात हाथ में, क्योंकि हाथ में ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की। बस जब आपको ये एक्सेप्टेंस आ गई कि इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आपको वो परेशान ही नहीं करता वो कर्म, कुछ भी आए उदय में। जब आपको पता है कि ये तो वेग बात है, इसमें कहीं से कहीं कोई तंती नहीं है उस बात का, तो वो आपको परेशान नहीं करता। और जो बातें आपको ऐसी लगती है कि यार शायद मैं कर सकता था, यार मैं कर सकता था, तो उसमें आपको परेशानी होती है। या आपके पास आपको दोनों ऑप्शन दिख रही है कि लेफ्ट या राइट, दोनों ऑप्शन दी मेरे पास, तो मैंने लेफ्ट क्यों लिया और राइट नहीं लिया। पर जब एक ही ऑप्शन है, रोड ही एक तरफ घूम रही है और उसमें तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा कोई? तो आज ये बात तो मान कि आज तक जीवन में जितने काम हुए उसमें ऑप्शन नहीं थी। सबसे पहले इस बात को तो एक्सेप्ट करो कि आज तक किसी सिचुएशन में कोई ऑप्शन नहीं थी, मुझे वही करना पड़ता। आज आलोक भाई आपके कोई 10 लाख रुपए का माल लेके पेमेंट नहीं दे रहा हो, आज आपको ऐसा विकल्प आता है ना कि भाई यार इसको माल मैंने क्यों दे दिया, यार ये तो बंदा पहले से ही मुझे थोड़ा सा 19 लग रहा था, यार इसको पहले 2 लाख दिए थे तभी इसने मुझे रुलाया था, मैंने इसको और 5 लाख का क्यों दे दिया और 10 लाख का क्यों दे दिया। इस तरह की बातें आती है ना जब कोई बैलेंस शीट कुछ
लेजर किसी की उठा के बैठते हो, कोई पेमेंट नहीं दे रहा हो तो आते हैं ना ऐसे विकल्प, इसने माल दे दिया, फलाना के कहने पे मैंने दे दिया, फलाना की वजह से दे दिया, लड़के ने उस दिन ज्यादा माल पैक कर दिया, कितने विकल्प आते हैं कि हुआ क्यों यार ये मेरे साथ। तो हाँ समझ लो ना, सारी बातों पे लगा लो ना पास्ट में कि वो वैसा ही होना था, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आपका देख लो अपने आप ही दुख कितना कम हो जाएगा उस चीज के प्रति। सच्चे तरीके से सोच लिया तो 0 ही हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत हल्के में सोचा तो थोड़ा तो कम होएगा, धीरे धीरे उस चीज का कम होता चला जाएगा। अपनी पास्ट में क्रमबद्ध लगाते चले गए तो बोल रहे होंगे कुछ। बस वही पॉइंट था, वो हो गया फिर। अच्छा, अब बोलो मैं चीज, अब तो उंगली है। मैं कह रहा था कि जैसे क्वेश्चन पहले भी हमने उठाया था, मैंने तो उसका आपने कहा था कि बाद में उसको डिस्कस करेंगे, तो क्या हमें अपने जो पहले हमने कर्म करे या जो भी हमने क्रिया करी समझो, तो उससे हमें क्या अपने आगे फ्यूचर के लिए उससे सीख नहीं लेनी चाहिए? देखो, सीख लेने की भावना तो हमें करनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम सीख ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। हम हर चीज में सिर्फ अच्छी होने की भावना ही कर सकते हैं, वो भावना फलीभूत होगी कि नहीं होगी। हमने तो बीज बो दिया जमीन में, अब उसमें पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। था कि वो भावना भी हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो ही जानता है। वो तो ठीक है, जो होगा वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, कभी था ही नहीं, और जो हुआ वो भी नहीं था। लेकिन एक आदमी जैसे समझ लो आज यही बात हो गई कि जैसे हमने किसी बंदे को समझो माल दे दिया, वो हमारे को पेमेंट नहीं दे रहा, हमें पता था कि उसको उस टाइम पे भी देते हुए पता था कि भाई इससे हमारा मतलब कि ये है कि इससे डाउटफुल लग पेमेंट रहा आएगी, लेकिन लालच में हमने वो काम कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम चलो वो चीज हमारे साथ एक साथ बार हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो उससे सीख लेनी चाहिए, नहीं लेगी, लालच बुरी बला है। ठीक है, आपने सीख ले ली, लालच बुरी बला है, आगे से हम ऐसे नहीं करेंगे। तो पर वो सीख अब 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या मैं कहता हूँ अगले दिन भी एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो सीख ले ली, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो ये कर्ता बुद्धि है, ये आपके हाथ में नहीं है। पर आपने सीख ले ली और उसके बाद वो कार्य फिर भी आपको लगता है देख भाई सीख ही ले रहा हूँ, बाकी होना नहीं होना तो मेरे हाथ में नहीं है, कल को फिर भी होएगा, तो वो प्रैक्टिकल है, वो नॉर्मल है। एक्चुअल में मैं पहले दिन से एक चीज को समझा रहा हूँ, 2 चीजों में सारी दुनिया मिक्स करती रहती है, एक होता है श्रद्धा और एक होती है क्रिया। जो हम लोग श्रद्धा की बात कर रहे हैं, हमारा सारी जो टीचिंग, सारी डिस्कशन है हमारी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा पे चोट मारने के लिए है। हमें अपनी क्रियाओं पे कुछ कंफ्यूज नहीं होना। क्रिया जैसी चल रही है चलने दे, तू फिर भी लालच करेगा, फिर भी तू गलत मार पार्टियों को देगा, तू 1000 बार समझ ले तो फिर भी वो काम होगा ही होगा। तू गलत से सीख कैसे ले सकता है? अगर तू अपनी एक एक गलती से सीख लेने लग जाए तो ऐसी कितनी गलतियां करी हैं जीवन में, 100 200 500 में तो भगवान ही बन जाएंगे। और कौन सी गलतियां कर रहे हैं? तो आज भी अपना शेड्यूल बना के देख, तू देख के घूम फिर के गलतियां वही क्यों कर रहे हैं रोज रोज। वही गलती है कि बीवी को कुछ चीज का दोषी मान लिया, कभी बच्चे को दोषी मान लिया, कभी किसी चीज को दोषी मान लिया। गलती कितनी है? आज एक गलती मान ली, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक ही है कि बीवी मुझे दुखी नहीं कर सकती, मैं दुखी होऊंगा तो अपने कर्म से होऊंगा, ये ले लेना सीख आज लेनी है तो। अब कितनी देर चलेगी ये सीख? सेशन खत्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर मैं गारंटी ले सकता हूं कि हमारे सारों के, एक जने के नहीं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मैं गारंटी ले सकता हूं कि सेशन खत्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर एक बार अगर बीवी ने मुंह खोला तो ये बात हमें लगेगी कि इसने क्यों खोला, ये ऐसा क्यों बोली और वैसा क्यों बोली, और हम भी उसको रिएक्ट वैसे ही करेंगे। कितना भी हम सीख लें, मतलब हम सीख ले कहाँ पा रहे हैं, मतलब वही तो सीख तो इतनी सी है, एक ही बात हम नहीं सीख पा रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। सीख लेना, सीखनी है तो यही बात सीख लेते हैं। अगर हमारे हाथ में सीख हो तो एक ही बात सीख लेते हैं। हमने तो आज तक अनंत काल से यही गलती कर रखी है कि शरीर को मैं हूं ऐसा माना है।
आज यही सीख कर लेते हैं कि चलो भाई शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं, सीख लेते हैं आज हम ये बात। पर सीख बनेगी कि नहीं बनेगी? सीख तो लेनी चाहिए, अच्छी बात है, सीख लेनी चाहिए, पर वो सीख बनेगी जब वो उस अनुरूप कार्य आगे अच्छे होने होंगे। जब तेरा काल अच्छा आ जाएगा, तेरी आगे पेमेंटें नहीं मरनी होगी, तो तेरे को अपने आप ही सीख आ जाएगी, तो अपने आप ही गलत लोगों को माल देने से बचता चला जाएगा और अच्छे को देता चला जाएगा। बट अभी तेरा अगर आगे काल खराब ही होने वाला है, तो कितनी मर्जी सीख ले ले, कल फिर तू ऐसी चोरों को पार्टी को माल देगा, कल फिर तेरा पैसा फंसेगा और फंसता चला जाएगा। तो अपनी जो है ना सीख लेनी है या नहीं लेनी की अगर मैं जवाब दूं, तो सीख तो बहुत अच्छी बात है, लेनी चाहिए, पर साथ के साथ ध्यान में ऐसा रहना चाहिए कि सीख भी मेरे कार्य जब ही करेगी जब मेरे उस अनुसार उदय बदलेंगे। सीख लेनी और सीख एप्लीकेबल होनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं लेने की बात कर रहा हूँ, केवल तो हाँ, वो पर समझ में है। हम लोग लिया हुआ नहीं मानते ना। देख, आप आज समझो अपनी अगर ऐसी फाइनेंशियल नहीं, बातें आके एक प्रयास करना हो गया। समझो आज मैंने लास्ट 3 हफ्ते सेशन हो रहा है और मैं सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपने लिखा कि भाई हमें सेशन अटेंड करना चाहिए, तो मुझे उस चीज से रियलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि मैंने ये गलती करी, सेशन अटेंड नहीं करा? बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ करनी चाहिए, बट होगा कि नहीं होगी वो उसके उदय पे मैं डिपेंड करता है। पे जा ही नहीं रहा, वो तो मुझे भी क्लियर है कि भाई चीज होगी या नहीं होगी, वो तो फ्यूचर के लिए तो मैं सोच ही नहीं रहा। मैं तो पास्ट की बात ही कर रहा हूँ कि उस चीज से हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब वो चीज की बात हो, भाई उसका प्रयास करना। सीख लेने का भाव भी जब ही आएगा ना जब उसके उदय बदलने होंगे, वरना उसको सीख लेने का भाव ही नहीं आएगा। हम तो उसको खूब कहते रहे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो हाँ 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 ठीक है, उसको भाव ही नहीं आ रहा ना अभी। जब उसका भाव आ जाएगा तो फिर तो कार्य भी हो जाएगा, बट उसका कार्य अभी और 1 हफ्ते नहीं होना या 2 हफ्ते और नहीं होना। आपने कहा 3 हफ्ते से वो नहीं कोई अटेंड कर रहा अभी, पर उसका 1-2 हफ्ते और नहीं है ऐसा उदय, तो अभी आपकी सीख वो ले ही नहीं पाएगा। अभी उसके भाव ही नहीं आएंगे, या भाव भी आए तो उसको अनुरूप क्रिया नहीं होगी। और जब 1-2 हफ्ते बाद वो काम आना होगा तो उस दिन ना भी बोलो तो पिछली बात याद आके भी काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है उस दिन उसको कोई टोके, उसको बैठे बैठे पिछली बात ध्यान आ जाएगी कि यार 2 हफ्ते पहले यार उसने ऐसा टोका था, यार अब करना चाहिए। टोक रहे हैं आज, आप ही खुद ही मेरे को बोल रहे थे ना कुछ बातें मैं आपको टोक के चला जाता हूँ, वो आप उस टाइम नहीं एप्लीकेबल होती, तो 6 महीने बाद 4 महीने बाद एप्लीकेबल होती। जब टोका अगर उससे काम होना होता तो उसी वक्त हो जाता, और जिस समय काम हुआ उस समय तो टोका ही नहीं गया। पर ये टोक भी हमारी उदय अनुसार काम करती है ना। फिर हमने टोक भी दिया, अपने आप को भाव भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, पर कार्य होना होगा तो ऐसे भाव आ जाएंगे, नहीं होनी होगी तो आप चाह के वो कर नहीं पाओगे। बट फिर वही बात है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसलिए निष्क्रियता का प्रसंग आता है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप भाव ना, अच्छी से अच्छी भावना भाव, फ्यूचर के लिए तो हमने आपको फ्री कर दिया ना, भाव जितनी भानी है। पर पास्ट की टेंशन मत लो कि यार मैं काश ऐसी भावना भा लेता, काश उस समय ऐसा कर लेता। तो वहां पे कम से कम आज इस चीज को लकीर खींच दो कि पास्ट तो नहीं बदल सकता था, जैसा हुआ वैसा ही होना था। एक अभी हम कौन सा आज लास्ट सेशन है, कौन सा आज हम निकल रहे, होने को हो भी सकता है, पर कौन सा हम धीरे धीरे उस चीज को और पक्का करें ना। पहले एक मोटा कचरा तो साफ करें, 90% को तो हटाए ना अपने जीवन में से। 90% की टेंशन खत्म करो पहले, फिर 10% पे सफाई करेंगे और आराम से आगे। तो अभी पहले 90% कचरे को हटा दो कि जो हो चुका उसमें हम अपनी भावना बदल नहीं सकते थे, उसमें हम सीख ले नहीं सकते थे, वो वैसा ही होना था, हमारी को कंट्रोल में कुछ नहीं था। ठीक है ना, उस कचरे को साफ करो पहले, और आगे के लिए आप अभी पॉजिटिव रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमें अच्छी भावना मानी चाहिए, हमें खूब अच्छी भावना मानी चाहिए। पर ये इसमें भी समझने वाली बात है कि ये भावना माने की बात भी हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसमें भी पता है सारी दुनिया का ज्ञान जो है ना वो अपने ऊपर कम लगता है, अपने आजू बाजू वालों पे ज्यादा लगाने की सोचता है। देखो ये अच्छा है, ये कर लो, देखो ये बुरा है, ये मत करो। तो हम नॉर्मली अपने से ज्यादा फोकस
दूसरे पे करते हैं। और फिर दूसरे का स्पष्ट जवाब यही होता है, तुम यार अपना काम करो ना यार, मैं देख लूंगा। होता है ना, सारी दिन में ये कितनी बार ये बात बोलते और सुनते हैं कि तुम अपना काम करो, फिर भी हम बोलता ही नहीं मैं तो बोलता ही नहीं। नहीं सुनते भैया, ऐसी बात है। अच्छा सुनते है, सुना है कभी? सुनने में आई है ऐसी बात? बोला नहीं तो कभी सुनने में भी नहीं आई, किसी ने आपको ऐसा बोला भी नहीं आज तक कि अपना काम करना भाई? हम बोलते ही उसी को जो सुन अपना लेता है, वरना हम अपना काम बोलते ही नहीं। अपने से मतलब रख। अपने अपना से काम करना। अपने से मतलब रख, ऐसे किसी ने बोला आज तक? नहीं, मेरे को नहीं बोला। तभी तूने आज तक अपने से मतलब नहीं रखा। आज मैं बोल देता हूँ, अमित भाई अपने से मतलब रख, भैया अपना बहुत रखते हैं। अपना काम कर, किसी से मतलब रखना छोड़ दे। कोई नहीं कुछ काम आना, ना ये शरीर काम आना, तो अपने से मतलब रख और निकल ले अब अपना काम करके। ठीक है, आज बोल दिया, आज ये बात सीख लो, मान लो। सारी दुनिया में हम अपने से मतलब रखने के अलावा कुछ करते ही नहीं है और कुछ कर सकते भी नहीं है। चाहे दुनिया में कितना भी बोले जाओ अपने से मतलब रखो, तो वो उसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? जो जैसा है निश्चित है, हम अपने से अपने उदय अनुसार हमारा चल रहा है सारा कुछ। दूसरे के कर्म को कौन सा हम छेड़ सकते हैं जो हमने उसमें मतलब रखेंगे? मतलब रख ही नहीं सकते ना, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरे के कर्मों में हमारी चलाने की। तो फिर अपने से ही तो रख रहे हैं मतलब। फिर सारी दुनिया में ये सबसे कॉमन डायलॉग में से एक होगा आज की टाइम में। बच्चों को भी कुछ बोलने जाओ, हम देख लेंगे ना पापा, मतलब वही है उसका। अब वो थोड़े से अच्छे शब्दों में बोल दिया उसने कि हम देख लेंगे, इसका मतलब तो यही है कि तुम अपना काम से काम रखो भैया, तुम हमारा काम हम देख लेंगे। ये तो सुनते ही है दिन में ये तो सुनते होंगे ना 3-4 बार, 3-4 ये, बार। ये वो बहुत भारी पुण्य का उदय लेके आया, अमित भाई को कुछ नहीं सुनना पड़ता। ठीक है, तो उस चीजों में क्या है कि हर चीज में आज हम लोगों की भाषा अलग अलग हो जाती है। तो अपना काम कर, तो अपने से मतलब रख। कोई कह रहा है कि भाई मैं अपना देख लूंगा ना, मैं आई कैन हैंडल इट। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि भाई तो बीच में मत पड़, मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो हम तो सिचुएशन दूसरे को बोलते हैं, भाई तुम हैंडल कर सकते हो, हमारे को परेशान मत करो। तो वो तुम्हें परेशान कर रहा था। मतलब परेशान मतलब कि आपको वो मत करो, हमारे से कुछ सलाह लेने की जरूरत नहीं है, बॉदर अपने आप ही करो जो करना है तुम्हें, हमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सही है, बहुत अच्छी बात है। आप एकदम सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, ऐसी भावना ही रखो। कोई ना किसी का कुछ कर सकता है और ना हम किसी के कुछ कर सकते हैं। जब ना कोई हमारा कुछ कर सकता, ना हम किसी के कुछ कर सकते, सबको अपनी अपनी नैया खिवानी है। अपने अपने पे दृष्टि रखो। पति पत्नी बच्चे कोई ना हमें सुखी कर सकते, ना हमें दुखी कर सकते। तो हम इन सब सुखी दुखियों से बचे, अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े और जिंदगी में हमेशा ये सीख ले लें आज कि हमें आज तक ना किसी ने परेशान किया है, ना आगे भी कोई हमें परेशान कर पाएगा। अनंत सुखी हमें। ठीक है, एनीथिंग एल्स? खत्म करें? बाकी जिसका भाई जैसा कुछ हो, किसी की क्वेरी तो पूछो, नहीं है तो फिर आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ये तो चलते रहने वाला टॉपिक है, ये तो इसकी तो बहुत डोज चाहिए रहती है, हर किसी को चाहिए रहती है। ठीक है ना, हम लोगों को भी चाहिए होती है। ठीक है, ओके ओके भैया।